है कि खिलौना है वह शंक्वाकार है और वो शंक्वाकार जो ऊपर का भाग है वह एक अर्धगोले के ऊपर टिका हुआ है और शंकु का और अर्धगोले का त्रिज्या बराबर है। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है ये शंकु है और यह अर्धगोले के ऊपर टिका हुआ है। तो अब बताइए जितना इस शंकु का त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले का त्रिज्या होगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम होगा, क्योंकि बोल रहा है कि अर्धगोले के ऊपर टिका हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है ना, पूरा खिलौना है, इसका ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए कि शंकु का ऊंचाई कितना होगा, तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा, तो ये पूरा 15.5 में से ये 3.5 जो त्रिज्या है ये 3.5 घटा देंगे तो ये बच जाएगा पूरा शंकु का ऊंचाई। तो देखिए शंकु का पूरा ऊंचाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और पूरा ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर और ये जो हमारा अर्धगोले का त्रिज्या था 3.5 सेंटीमीटर। अब जो कहेगा चुपचाप उसको हम निकाल देंगे और ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या है। पहले तो लिखेंगे शंकु का त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या। देखिए इतना लिखना कोई जरूरी, बस हम क्या करते हैं कि आपको समझाते हैं और बस इसका कैलकुलेशन करते हैं। इतना आपको एग्जाम में लिखने की सब जरूरत है ना। तो क्या हो गया, शंकु का त्रिज्या बराबर हो गया अर्धगोले का त्रिज्या और आर कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब बताइए शंकु का ऊंचाई कितना हो गया, तो शंकु का ऊंचाई बोलिएगा सर 15.5 था पूरा ऊंचाई और 15.5 में से त्रिज्या को घटा देंगे 3.5। देखिए ये वाला है ना, ये वाला को घटा देंगे ये वाला ऊंचाई को, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि इस पूरे संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब आप सोचिएगा सर शंकु का त्रिज्या तो हमको मालूम है, हमको ऊंचाई तो मालूम है, लेकिन एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, वो तो हमको मालूम है नहीं। तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एल बराबर फार्मूला होता है √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो अब इसी से हम निकाल लेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फार्मूला से। तो एच का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और पर आर का मान कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। इसका करेंगे कैलकुलेशन तो आर का स्क्वायर देगा 144 और प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा 156.25 और इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12.5, यानी कि हमको तिर्यक ऊंचाई निकल गया कितना 12.5। अब क्या करना है, तो आप कह रहा है कि संपूर्ण आकृति का खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसको किसको जोड़ना है, तो पहले तो आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है, जो क्या होता है आप बोलेगा सर पाई आर एल होता है, और प्लस किसका, तो अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये है फार्मूला, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर दिए तो पाई, देखिए यहाँ भी पाई कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम है और पाई का मान तो कहीं भी बराबर ही होगा। तो पाई आर को हम कर लेंगे बाहर, हमारे पास बच गया क्या, यहाँ एल बच गया और प्लस यहाँ क्या बच गया 2 और आर बच गया, क्योंकि एक ही आर को तो बाहर लाएगा। देखिए आर स्क्वायर है तो एक आर को बाहर लाए है तो एक आर बच गया अंदर में। पाई का मान आपको पता है कि जब तक नहीं बोलेगा 22/7 ही रखना है, तो 22/7। आर का मान कितना दिया भाई, तो आर का मान दिया 3.5, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। चलिए ये हो गया। अब एल का मान कितना दिया हुआ है, तो हमारा एल का मान आया 12.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 125/10। अब कोई बोले सर ये 10 कहां से आ रहा है ना, किसी को दिमाग में कंफ्यूज हो रहा है सर 10 आ कहां से रहा है। तो देखिए 125.10 है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 लिखेंगे है ना, तो यहाँ लिख दिए। अभी 3.5 है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे यहाँ 10 लिख दिए, और प्लस 2 गुने आर का मान कितना है, तो बोले सर आर का तो मान 3.5 है, तो इसको भी हम लिखेंगे 35/10, क्योंकि दशमलव को हम हटा दिए। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है तो मैथ बन के तैयार हो गया। क्योंकि 7 से 35 करने के बार में 5 बार में, 5 से 10 करने के बार में 2 बार में, 2 से 22 करने के बार में 11 बार में, पूरा करते जा रहा है। अब देखिए ये 5 से कटेगा 7 बार में और 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा 2 बार में और 5 से कटेगा 25 बचे 125। पूरा हो गया कैलकुलेशन एकदम खत्म। अब यहाँ बच कितना गया मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ बच गया 11 और कोष्ट में कितना बच गया, तो 25/2 और यहाँ प्लस 7। तो देखिए 25/2 का मतलब कितना, 25/2 का मतलब 12.5 है ना, तो ये हो गया हमारा 12.5 और प्लस 7, यहाँ लिख सकते हैं है ना 12.5 और प्लस कितना 7। आप इसको गुना करेंगे तब इसको जोड़िए पहले अंदर वाला, तो 12.5 और 7 कितना 19.5, बाहर कितना है 11, तो 11 गुने
19.5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये था आपका पूरा कैलकुलेशन।